ITR फाइलिंग के लिए जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, आज उसके बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे। जैसे कि सैलरी इंडिविजुअल्स को फॉर्म नंबर 16 मिलेगा उनके एम्प्लॉयर से। इसके साथ ही आपका अगर कहीं पर और TDS कट रखा है, जैसे कि बैंक में बोलो इंटरेस्ट के ऊपर में आपका TDS कट रखा है, या फिर आपको कहीं से कमीशन इनकम आ रही है, वहाँ पर TDS कट सकता है। अलग अलग सोर्सेस है जहाँ पर आपका TDS कट सकता है, तो वहाँ पर आपको मिलेगा TDS सर्टिफिकेट उस पर्टिकुलर पर्सन से। आपका अगर बिजनेस है, आपके पास में GST नंबर है कि नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। आपका अगर बिजनेस है तो आपको परचेस और सेल की जो डिटेल्स है वो भी पूरी इकट्ठी कर रखनी है। हम लोग अलग अलग टाइप के इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि LIC, SIP, FD, NSC, स्टॉक मार्केट में। ये जो अलग अलग टाइप की जो इन्वेस्टमेंट्स है, इसका भी सारी का सारा डिटेल्स आप निकाल कर रखिए, ठीक है। अब ये इन्वेस्टमेंट किया है तो इसके ऊपर में हम लोगों को कुछ ना कुछ इनकम भी होता है, कुछ ना कुछ गेन होता है, कुछ ना कुछ प्रॉफिट होता है, तो उसकी भी डिटेल्स हम लोगों को चाहिए। जैसे कि स्टॉक मार्केट में अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है, तो स्टॉक मार्केट का आपका जो भी ऐप रहेगा, वो ऐप में कैपिटल गेन रिपोर्ट या फिर P&L रिपोर्ट या फिर टैक्स P&L रिपोर्ट, अलग अलग नाम से आपके रिपोर्ट जनरेट होते हैं। तो वो जो रिपोर्ट्स है, वो रिपोर्ट भी आप डाउनलोड करके रखिए, उसको चेक करिए, इवेल्युएट करिए आपके ट्रांजेक्शन प्रॉपरली फेच हो रहे हैं क्या, ठीक है। इसके साथ ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है आपका बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट्स। तो आपका मल्टीपल बैंक अकाउंट रह सकते हैं, जैसे कि सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट। इसके साथ ही हमारे लोन रह सकते हैं अलग अलग, जैसे कि CC है, OD है, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, व्हीकल लोन, एजुकेशन, कुछ भी अलग अलग टाइप के लोन रह सकते हैं। तो ये सारे जो लोन अकाउंट्स हैं, इनका सारा का स्टेटमेंट आपको निकाल कर रखना है। सर पीरियड क्या रहेगा ये सब चीज़ों का? 1/4/2025 से 31/3/2026 ये पीरियड को हम लोगों को कंसिडर करना है, और इस पीरियड के सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोगों को इकट्ठा करके रखने हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये सब समझ में आया होगा। इसके साथ ही आपको अगर कुछ भी क्वेरी है तो आप कमेंट कीजिए, आपको ज़रूर रिप्लाई दिया जाएगा। थैंक यू।